नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो पॉलिटिकल टसल चल रही है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मई मंथ में एलॉन मस्क ने डोज से रिजाइन किया और उसके बाद काफी सारे एलिगेशंस जो है एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पे लगाए। एलॉन मस्क ने यह भी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इप्स्टीन फाइल केस में इन्वॉल्व है, इसलिए वो उस केस को दबा रहे हैं। तो एलॉन मस्क के डोज से रिजाइन करने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में मतभेद है उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को प्रेशराइज किया होगा कि वो डोज से रिजाइन कर दे। ये जो डोज डिपार्टमेंट है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो यूएस गवर्नमेंट है उसका स्पेंडिंग कट किया जाए और जो यूएस का डेब्ट है उसे कंट्रोल में लाया जाए। और काफी सालों से अगर देखा जाए एलॉन मस्क बार बार ये बोल रहे हैं कि यूएसए जो है एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है और जल्द ही जल्द किसी ना किसी गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि जो यूएस का डेब्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। काफी सालों से एलॉन मस्क इसी बात पर टिके हुए हैं और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से पहले अपने कैंपेन में इसी बात का जिक्र किया था कि वो जो है आने के बाद यूएस डेब्ट को कम करेंगे। और ऐसा लगता है कि काफी हद तक एलॉन मस्क जो है इसी बात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे और उनके कैंपेन में खुद जाके कैंपेन होस्ट कर रहे थे। तो क्या कारण हो सकता है कि जो एलॉन मस्क है और ट्रंप के बीच ये लड़ाई हो रही है? हाल ही में अगर देखा जाए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना द बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो लाया है और ये जो बिल है वो जल्द ही यूएस में पास होने वाला है। ये जो द बिग ब्यूटीफुल बिल है इसमें जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया जाने वाला है और जो इमिग्रेशन के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस पर ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। और जो गोल्डन डोम है, एक जो डिफेंस सिस्टम यूएस प्लान कर रही है उस पर भी खर्चा किया जाने वाला है। और दूसरी तरफ जो क्लीन इनिशिएटिव्स है जिस पर गवर्नमेंट खर्चा करती है उनकी सब्सिडीज कम की जाने वाली है और जो वेल्दी लोग हैं उनके टैक्सेस कट किए जाने वाले हैं। तो ये जो बिल है इसमें काफी साफ तरीके से ये दिख रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो हेल्थ सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट कट करने वाली है। इस बिल से मस्क क्यों नाराज है? पहले जो क्लीन इनिशिएटिव्स पर से सब्सिडी हटाई जाएगी, जो एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उनको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडी मिलती थी वो कट होगी, तो उससे उनके बिजनेस को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। और एलॉन मस्क जो है काफी सालों से ईवी को, सोलर एनर्जी को, यानी कि क्लीन एनर्जी को काफी सालों से वो प्रमोट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इन्हीं सेक्टर्स की सब्सिडी जो है हटाने की बात कर रहा है। और इस बिल में ये प्रस्ताव लाया गया है कि जो क्लीन इनिशिएटिव्स है उन पर से सब्सिडी हटाई जाएगी। और दूसरी बात, एलॉन मस्क ने ट्रंप को ज्वाइन किया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो अमेरिका का डेब्ट है उसे वो कम करेंगे और उसे कंट्रोल में लाएंगे। लेकिन इस बिल में अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है और इस वजह से अराउंड $5 ट्रिलियन का जो डेब्ट है वो अमेरिका पर और बढ़ सकता है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एलॉन मस्क जो है वो इस बिल के काफी खिलाफ थे और इसलिए ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच झगड़े हुए और उस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्स किया एलॉन मस्क को डोज से रिजाइन करने के लिए। और इस चीज को हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। पीछे एक और चीज अगर हम देखें, जो विवेक रामास्वामी है वो भी इस डोज में शामिल थे, लेकिन कुछ ही दिनों में जब डोज इनिशिएट हुआ उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये एक साइन बता रहा है कि इस डोज में एलॉन मस्क की काफी चलती थी और एक पावर टसल इस डोज में कहीं उन्हें दिखाई दी होगी, तो इस वजह से इस डोज से उन्होंने रिजाइन किया होगा। अभी अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है और जो वर्ल्ड्स पावरफुल मैन है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्हें वर्ल्ड का
पावरफुल मैन कहा जाता है। सो इन दोनों के बीच हाल ही में लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को धमकियां भी दी कि अगर यूएस गवर्नमेंट ने जो एलोन मस्क की कंपनीज है उनको सब्सिडीज देना बंद कर दिया, या फिर जो स्पेसएक्स को गवर्नमेंट फंडिंग देती है वो देना अगर बंद कर दिया, तो एलोन मस्क को अपना बिजनेस बंद करके जहां उनका जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका को लौट जाना पड़ेगा। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्यों उन्होंने हाईलाइट किया कि जो एलोन मस्क है उनका जन्म जो है वो साउथ अफ्रीका का है। तो इसमें एक पॉलिटिकल व्यू आप देख सकते हैं। एलोन मस्क ने ट्वीट किया था कि अगर ये बिल पास होता है, जो ये द बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये अगर पास होता है तो वो अगले ही दिन एक नई पार्टी बनाएंगे यूएस में। यूएस में हाल ही में दो बड़ी पार्टीज है, एक है रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेट। लेकिन एलोन मस्क ने कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अपनी तीसरी एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा अमेरिकन पार्टी। सो एलोन मस्क के पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया और हाईलाइट किया कि एलोन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका में जन्मे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सब कुछ जो है वो एलोन मस्क के प्लान के मुताबिक चल रहा है? एलोन मस्क ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके कैंपेन में सपोर्ट किया और डोज को ज्वाइन करके एलोन मस्क ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस भी दिखाए। लेकिन क्या डोज को ज्वाइन करना ये एलोन मस्क के पॉलिटिकल एम्बिशन की शुरुआत थी? जी बिल्कुल नहीं। मस्क के जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो 2022 में ही दिख चुके थे जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा था। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको आज के समय में अपने जो एजेंडाज है उनको रन करने के लिए सोशल मीडिया की बहुत ही सख्त जरूरत है। और यूएस में अगर देखा जाए काफी सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्रंप का भी खुद का ट्रुथ सोशल करके प्लेटफॉर्म है जिस पर वो ट्वीट करते रहते हैं। सो एलोन मस्क की जो पॉलिटिकल एम्बिशन की शुरुआत थी वो 2022 में ही हो चुकी थी जब उन्होंने ट्विटर खरीदा था। उनका जो ट्विटर खरीदने का मूव था वो कोई बिजनेस मूव नहीं था, वो एक पॉलिटिकल मूव था। तो ये एलोन मस्क ने फर्स्ट स्टेप लिया कि उन्होंने ट्विटर खरीदा। उसके बाद बार बार उन्होंने पब्लिकली ये बोला कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो डेप्ट कैप है वो गवर्नमेंट ने लगाना चाहिए और जो अमेरिकन डेप्ट है उसे कम करना चाहिए। उसके बाद जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में ये कहा कि वो यूएस का डेप्ट कम करेंगे, तब एलोन मस्क ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनके लिए कैंपेनिंग की। एलोन मस्क जो है वो रिचेस्ट पर्सन है, तो बिल्कुल उन्होंने जो ट्रंप का कैंपेन है उसे फंड भी किया होगा। सो ये एक पॉलिटिकल मूव था एलोन मस्क का। फिर उसके बाद एलोन मस्क ने डोज को ज्वाइन किया और जो यूएस गवर्नमेंट फालतू का खर्चा करता है या जिस खर्चे की उन्हें जरूरत नहीं है उसे एलोन मस्क ने कट डाउन किया। और इसी बीच में हमने ये भी देखा कि जो विवेक रामास्वामी थे उन्होंने डोज से अर्ली एग्जिट ली। यहां पे एक टसल की गुंजाइश है एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच। ऐसा हुआ भी होगा कि जो एलोन मस्क है उन्होंने विवेक रामास्वामी की कोई भी बात सुनी नहीं होगी, क्योंकि एलोन मस्क की जो पर्सनैलिटी है वो काफी एग्रेसिव है और उनका जो माइंड में थॉट्स है वो क्लियरली उसे बोलते हैं और उसे करते भी है। और फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये द बिग ब्यूटीफुल बिल लाया और जो एलोन मस्क थे वो इसके खिलाफ है, काफी खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो क्लीन एनर्जी पे सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है उनको कट किया जाएगा और जो यूएस का खर्चा है वो भी बढ़ने वाला है और इससे यूएस का जो डेप्ट है वो भी 5 ट्रिलियन से बढ़ने वाला है। सो इस पॉइंट को लेकर एलोन मस्क ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और वो जो एजेंडा चला रहे थे कि अमेरिका का जो डेप्ट है उसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, तो उस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगर यूएस गवर्नमेंट ये द बिग ब्यूटीफुल बिल पास करती है तो अगले ही दिन वो एक नई पार्टी अनाउंस करेंगे, अमेरिकन पार्टी। तो अगर देखा जाए एलोन मस्क का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है
वो काफी पहले शुरू हो चुका था और अभी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो खुद की एक पार्टी बनाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यूएस में एलॉन मस्क की जो पॉपुलैरिटी है वो अच्छी खासी है। उनके पास खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर वो एजेंडा चला सकते हैं और वो इस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। सो उनके पास पैसा है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स है और उनके पास एम्बिशन भी है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि काफी सारी सेलिब्रिटीज जो है वो भी इसमें एलॉन मस्क को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आने वाले समय में इस पर और क्लियरिटी हमें मिल सकती है। ओवरऑल हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ट्रंप और मस्क के बीच लड़ाई चल रही है और एलॉन मस्क की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है वो अभी के नहीं है, वो बहुत पहले से वो कुछ प्लान कर रहे थे और उस वजह से उन्होंने 2022 में ट्विटर को खरीदा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या एलॉन मस्क जो है इस मूव को काफी पहले से प्लान कर रहे थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के उन्होंने अभी जो नई पार्टी है वो लॉन्च करने का तय किया? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।